90s का टाइम था जब दुनिया की सबसे तेज और पावरफुल चिप सिर्फ एक ही कंपनी बनाती थी जिसका नाम था इंटेल। 90s के लोगों को ये इंटेल इनसाइड का स्लोगन बहुत अच्छे से याद होगा। Intel, the computer inside. लेकिन इस वीडियो में हम देखेंगे कि इतनी बड़ी कंपनी आज क्यों स्ट्रगल कर रही है और हम इंटेल से क्या सीख सकते हैं अपने बिजनेस के लिए, क्योंकि इंटेलिजेंट इंसान वही होता है जो औरों की गलतियों से सीख ले। इंटेल जुलाई 1968 में गॉर्डन मॉर और रॉबर्ट नॉइस ने स्टार्ट करी थी। इंटेल ही वो कंपनी है जिसने माइक्रो प्रोसेसर का इन्वेंशन किया है। माइक्रो प्रोसेसर एक छोटी सी चिप होती है जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के ब्रेन की तरह काम करती है। हमारे कंप्यूटर, स्मार्टफोन्स, टीवीज, मेडिकल इक्विपमेंट्स, डिफेंस सिस्टम, सब में ये चिप होती है। इस चिप के बिना कोई भी स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस काम नहीं कर सकता, क्योंकि यही चिप हमारा इनपुट लेती है, उसको प्रोसेस करती है और हमें आउटपुट प्रोवाइड करती है। 90s और अर्ली 2000 में इंटेल माइक्रो प्रोसेसर मार्केट में अपनी डेवलपमेंट के साथ डोमिनेट कर रहा था। उस टाइम पे पर्सनल कंप्यूटर्स में सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाले माइक्रो प्रोसेसर्स इंटेल के ही थे। मिड 2000 में वर्ल्ड में मोबाइल रेवोल्यूशन आ रहा था। 2007 में फर्स्ट आईफोन लॉन्च हुआ था। 2005-6 के अराउंड स्टीव जॉब्स इंटेल को अप्रोच करते हैं कि वो उनके नए आईफोन के लिए लो पावर कस्टम्स चिप बना दें। इंटेल एप्पल के इस ऑफर को रिजेक्ट कर देता है। रीज़न यही कहा जाता है कि इंटेल को लगता है कि स्मार्टफोन्स की मार्केट इतनी बड़ी नहीं है और एप्पल ज़्यादा आईफोन्स मार्केट में नहीं बेच पाएगा। इस ऑफर को डिक्लाइन करना इंटेल की सबसे बड़ी गलती बन गई। इंटेल समझ ही नहीं पाया कि फ्यूचर स्मार्टफोन्स और टैबलेट्स की तरफ शिफ्ट हो रहा है। इंटेल अपने पर्सनल कंप्यूटर्स और सर्वर्स के लिए ही चिप बनाने पे फोकस करना चाहता था। फिर भी इंटेल ने मोबाइल मार्केट में कम बैक की कोशिश करी एटम प्रोसेसर लॉन्च करके, लेकिन एटम प्रोसेसर मोबाइल्स के लिए एफिशिएंट नहीं थे, ज़्यादा पावर खाते थे और ज़्यादा बैटरी ड्रेन हो जाती थी। कई मोबाइल ब्रांड्स ने इंटेल की चिप को रिजेक्ट कर दिया। 2012 के बाद मोटोरोला और लिनोवो ने इंटेल बेस्ड फोन्स लॉन्च किए, लेकिन अब मार्केट आर्म बेस्ड चिप्स की हो चुकी थी, जो बड़े ब्रांड्स जैसे एप्पल, सैमसंग अपने मोबाइल्स के लिए यूज कर रहे थे। आर्म बेस्ड चिप्स ज़्यादा एफिशिएंट थी और बैटरी फ्रेंडली थी इंटेल के एटम प्रोसेसर के मुकाबले। 2016 आते आते इंटेल ने स्मार्टफोन मार्केट से हार मान ली। उन्होंने अपने एटम बेस्ड चिप्स को कैंसिल कर दिया और इस तरह से इंटेल मोबाइल मार्केट से पूरी तरह खत्म हो गई। एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी की वजह से इंटेल मोबाइल मार्केट में कभी अपनी जगह नहीं बना पाई। इंटेल एक ऐसी कंपनी है जो चिप डिज़ाइन तो करती ही है, लेकिन चिप मैन्युफैक्चर भी खुद ही करती है। इंटेल पब्लिकली कमिट करता है कि वो 10 nm की छोटी साइज की चिप 2015-2016 के अराउंड मार्केट में लेकर आ जाएगा, और उसके रोड मैप में 7 nm की चिप भी होती है। जितनी छोटी चिप होती है उतनी बेटर होती है। छोटी चिप ज़्यादा एफिशिएंट होती है और ज़्यादा अच्छी बैटरी लाइफ देती है। छोटी चिप में ज़्यादा ट्रांजिस्टर्स फिट किए जा सकते हैं, जिससे ज़्यादा पावर मिलती है। इसलिए इंटेल छोटी साइज की चिप 10 nm साइज की और 7 nm साइज की चिप मार्केट में लेकर आना चाहता था, लेकिन ह्यूज टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से डिले बढ़ता ही जा रहा था और इंटेल अपनी दी हुई टाइमलाइन नहीं मीट कर पा रहा था। 10 nm की चिप 2019 के अराउंड मार्केट में आती है और 7 nm की चिप 2023 के अराउंड मार्केट में आती है। वहाँ दूसरी कंपनी TSMC, ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जो ताइवान कंट्री में है और वर्ल्ड की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसने अपनी 10 nm की चिप 2017 में मार्केट में लेकर आ गई थी और 7 nm की चिप 2018 में मार्केट में लेकर आ गई थी। इंटेल का डिले TSMC का बेनिफिट बन गया, क्योंकि अब एप्पल, एनवीडिया, AMD जैसी बड़ी कंपनीज TSMC से अपनी चिप मैन्युफैक्चर करवाने लग गए थे। मैनेजमेंट का हमेशा बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी कंपनी की प्रोग्रेस या फेलियर में। पॉल उटेलिनी CEO थे इंटेल के 2005 से लेकर 2013 तक। पॉल बिजनेस बैकग्राउंड से आए थे
उनको स्ट्रॉन्ग टेक्निकल एक्सपीरियंस नहीं था। पॉल की लीडरशिप में ही इंटेल एप्पल के ऑफर को मना करता है जब एप्पल उनको अप्रोच करता है कि वो उनके न्यू आईफोन के लिए लो पावर कस्टम चिप्स बना दें। इंटेल को लगता है कि स्मार्टफोन की मार्केट बड़ी नहीं है और उनको ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा। इंटेल बिजनेस पर्सपेक्टिव से सोचता है कि प्रॉफिट ज़्यादा नहीं होगा। वो टेक्निकली समझ ही नहीं पाता कि मार्केट स्मार्टफोन और टैबलेट्स की तरफ शिफ्ट हो रही है। इस ऑफर को मना करना इंटेल का सबसे बड़ा ब्लंडर था, क्योंकि इंटेल उसके बाद मोबाइल मार्केट में कभी अपनी जगह नहीं बना पाया और आर्म बेस्ड चिप्स ने पूरा स्मार्टफोन वर्ल्ड कैप्चर कर लिया। टेक्निकल ड्रिवन कंपनी को रन करने के लिए टेक्निकल साउंड होना बहुत ज़रूरी है, वरना फ्यूचर ट्रेंड्स मिस होते रहेंगे और पूरा एक इंडस्ट्री शिफ्ट हाथ से निकल सकता है। पॉल के बाद जो इंटेल के सीईओ बनते हैं वो थे ब्रायन कर्ज़ानिश। ब्रायन इंटेल के सीईओ थे 2013 से लेकर 2018 तक। जब ब्रायन सीईओ बनते हैं इंटेल के, तब इंटेल 10nm चिप की मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स के साथ डील कर रहा था। ब्रायन की लीडरशिप में सारा फोकस इन मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स को फिक्स करने में उन्होंने लगा दिया और वो न्यू ग्रोथ एरियाज वाली मार्केट जो एआई और जीपीयू की थी उस पे फोकस नहीं कर रहा था। यहाँ दूसरी कंपनीज एनवीडिया और एएमडी इस रेस में बहुत आगे जा चुकी थी। बाद में इंटेल ने कोशिश करी एआई की मार्केट में अपनी जगह बनाने के लिए कुछ एआई स्टार्टअप्स को खरीद के, लेकिन उनका इंटीग्रेशन भी इंटेल में बहुत सक्सेसफुली नहीं हो पाया। पहले मोबाइल मार्केट जो पूरी तरह हाथ से निकल चुकी थी, अब एआई और जीपीयू की मार्केट में भी इंटेल बहुत पीछे रह गया था और दूसरी कंपनीज इस रेस में बहुत आगे जा चुकी थी। ब्रायन के बाद बॉब स्वॉन इंटेल के सीईओ बनते हैं। बॉब का सीईओ का टेन्योर 2018 से लेकर 2021 तक का था। बॉब उससे पहले इंटेल में सीएफओ थे, उनका पूरा बैकग्राउंड फाइनेंस का था। बॉब के टाइम पे इंटेल फाइनेंशियल डिसिप्लिन और कॉस्ट कटिंग पे फोकस कर रहा था इंटेल को स्टेबल रखने के लिए, क्योंकि इंटेल अपने टफ फेज से गुजर रहा था अपनी पुरानी गलतियों की वजह से। बॉब के टाइम पे टेक्निकली ऐसा कुछ बड़ा नहीं होता कि इंटेल दोबारा रेस में आ सके। बॉब के बाद इंटेल फाइनली अपना हार्डकोर टेक्निकल लीडर चुनता है पैट गेल्सिंगर। पैट गेल्सिंगर 2021 में इंटेल के सीईओ बनते हैं और आते ही IDM 2.0 स्ट्रैटेजी अनाउंस कर देते हैं। इस स्ट्रैटेजी के 3 बड़े स्टेप्स थे। फर्स्ट, कि इंटेल अपना फैब्रिकेशन प्लांट्स दूसरी कंपनीज के लिए ओपन कर देगा। फैब्रिकेशन प्लांट्स को शॉर्ट फॉर्म में फैब्स भी कहते हैं। ये स्पेशलाइज्ड फैक्ट्री होती है जहां सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। इससे पहले इंटेल सिर्फ खुद के लिए ही चिप मैन्युफैक्चर करता था। इस स्ट्रैटेजी के बाद अब इंटेल दूसरी कंपनीज के लिए भी चिप मैन्युफैक्चर करेगा, जैसे TSMC जो ताइवान कंट्री में सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जैसे वो करती है दूसरे क्लाइंट्स के लिए। सेकेंड, हैवी इन्वेस्टमेंट करना फैब्स को एक्सपैंड करने में यूएस और यूरोप में। थर्ड, कुछ चिप प्रोडक्शन आउटसोर्स कर देना TSMC को। पैट की लीडरशिप में ये कुछ बड़े टेक्निकल डिसीजंस लिए जाते हैं इंटेल के लिए। मार्च 2025 को इंटेल अपना न्यू सीईओ अपॉइंट करती है लिप बुटान। अब देखते हैं कि लिप की लीडरशिप में इंटेल अपनी खोई हुई जगह वापस बना पाती है या नहीं। इंटेल में 10% स्टेक यूएस गवर्नमेंट ने भी लिया है, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि इंटेल मार्केट में अपनी स्ट्रॉन्ग जगह बना पाए। अब यूएस की गवर्नमेंट क्यों इंटरेस्टेड है इंटेल के रिवाइवल में? क्योंकि सेमीकंडक्टर चिप हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में चाहिए होती है और अभी यूएस फॉरेन कंट्री जैसे ताइवान पे डिपेंडेंट है इस चिप की मैन्युफैक्चरिंग को लेकर। यूएस की गवर्नमेंट सेमीकंडक्टर चिप की पावर को समझती है और वो चाहती है कि उसी की कंट्री में इंटेल ग्रो करे ताकि उसको दूसरी कंट्री पे डिपेंड ना रहना पड़े। फ्यूचर में देखते हैं कि इंटेल मार्केट में अपनी पहले वाली पोजीशन बना पाती है या नहीं, लेकिन हमने इंटेल की स्टोरी से सीखा कि कितना भी बड़ा बिजनेस क्यों ना हो, एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी और मार्केट ट्रेंड के हिसाब से ना चलने पे बड़े से बड़ा बिजनेस भी स्ट्रगल करता है। That's it for this video. This is Anisha Soni. Thank you for watching.